नमस्कार। जैसा कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में ये समझने का प्रयास किया कि आपके नाम के अनुसार कौन सा नगर आपको शूट करेगा और उस नगर में आपका घर जो है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए और मुख्य दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये देखेंगे कि घर के अंदर में कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ का निर्माण होना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता भी है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये 8 दिशाएं हमारे पास होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि पूरब और दक्षिण के कोने को हम आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं। और ये आग्नेय कोण जो है, इस आग्नेय में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अग्नि से संबंधित चीज़ों का निर्माण आपको कराना चाहिए। जैसे रसोई घर का निर्माण अगर आपको कराना है तो रसोई घर आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। सिलेंडर रखना है, चूल्हा रखना है, हीटर रखना है या ओवन रखना है, तो जहाँ भी अग्नि का कार्य हो तो अग्नि से संबंधित चीज़ें आप कहाँ रखें अपने घर के अंदर, वो उसके लिए जो भी स्थान आप बनवाएं वो दिशा निर्धारित होनी चाहिए आग्नेय की तरफ, आग्नेय कोण। और वो कहाँ होगा? पूरब और दक्षिण के मध्य वाला स्थान। ठीक है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है वो है आपका दक्षिण और पश्चिम का मध्य। तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य को हम नर्तव्य के नाम से जानते हैं। और नर्तव्य कोण जो है वो आपके घर में शौचालय निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। मतलब इस दिशा में आपका शौचालय होना चाहिए। यहाँ शौचालय के बाद हाथ मुंह धोने के लिए बेसिन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास शस्त्र है, जैसे कि आपके पास बंदूक है, तलवार है, भाला है, लाठी, डंडे, जो भी शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उनको रखने का जो सबसे अच्छा स्थान आपके घर में वास्तु के अनुसार होगा वो होगा नर्तव्य का कोण। इस स्थान में आप इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो उत्तर और पश्चिम का मध्य है। और उत्तर और पश्चिम के मध्य को हम वायव्य के नाम से जानते हैं। अब आपके घर में वायव्य का जो स्थान है, अगर आपने पशु पाले हुए हैं, जैसे कुत्ता पाला हुआ है या गाय पाली हुई है, तो उसका जो स्थान होना चाहिए बांधने का वो वायव्य स्थान पर होना चाहिए। अगर आपको गाड़ी के लिए पार्किंग स्थल बनाना है, अपने घर में गैरेज बनाना है, तो वो वायव्य में बनाना चाहिए। और ऐसी चीज़ों का स्टोर रूम जिसको आप कभी कभी प्रयुक्त में लाते हैं अपने घर में, तो ऐसी सभी चीज़ें आपको जो है वो वायव्य वाले स्थान पर ही रखनी चाहिए। उसके बाद पूरब और उत्तर का ये जो मध्य है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम देव स्थान के नाम से जानते हैं। और आपके घर में देव खुश होने चाहिए, उनके लिए उनको उचित स्थान पर स्थापित करना आवश्यक होता है। तो आपके जो घर के उत्तर और पूरब का मध्य है ये देव स्थान है। आप मंदिर बनवा सकते हैं, दिवालें बनवा सकते हैं, पूजा स्थल बनवाइए। यहाँ पानी का टैंक भी रखवा सकते हैं, वाटिका भी बनवा सकते हैं, लॉन भी बनवा सकते हैं। ये सब ईशान कोण के लिए। अब जो 4 आपके पास दिशाएं हैं, पूरब में आप स्नानागार बनवा सकते हैं, आप लिविंग रूम भी बनवा सकते हैं, पूरब में वाटिका भी बनवा सकते हैं, पूरब दिशा की तरफ आप पैसा रखने या जेवर रखने का स्थान भी बनवा सकते हैं, अच्छा रहेगा। हालांकि पैसा रखने और जेवर रखना आप उत्तर दिशा की तरफ भी कर सकते हैं। पूरब हो गया। उत्तर के बारे में एक सबसे बात अच्छी ये समझिए कि आपके घर का जो उत्तर दिशा होती है ना, वो कुबेर का स्थान होता है। कुबेर मतलब धन के देवता। अब किसी भी घर में आपको भी अपने घर में ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, उत्तर का स्थान थोड़ा नीचा होना चाहिए और दक्षिण का स्थान ऊंचा होना चाहिए। यानी दक्षिण का कमरे अगर ऊंचे बने हुए हैं और उत्तर वाले कमरे अगर नीचे बने हुए तो ये शुभ है। लेकिन अगर उल्टा है, उत्तर आपका ऊंचा हो गया, दक्षिण नीचा हो गया, तो ये गलत हो जाता है। अर्थात कुबेर की एंट्री आपके घर में नहीं हो पाती। तो उत्तर का स्थान समतल होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बढ़िया बढ़िया पेड़ लगवाइए, हरियाली रखिए, वाटिका बनवाइए। ये जल स्थान भी है। यहाँ पे अगर आप अपने पानी की टंकी रखवा दें बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ बोरिंग करा दीजिए, यहाँ नल लगवा दीजिए, हैंडपाइप लगवा दीजिए, बोरिंग करा दीजिए, समरसेबल लगवा दीजिए। प्राचीन समय में कुएं खुदवाए जाते थे इस दिशा में, कुएं तो घर में बनेंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पानी का एक कोई न कोई स्रोत बना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मनोरंजन स्थान है, मतलब ये तो खुशियों वाला स्थान होना चाहिए, तो मनोरंजक होना चाहिए। टीवी लगवा दीजिए यहाँ पे, बच्चों के खेलने कूदने का स्थान हो जाए, बच्चे टीवी देखें, हंसे, तो ये हंसता हुआ स्थान होना चाहिए। पवित्र पेड़ लगा सकते हैं उत्तर में आप। तुलसी जी का पेड़ लगाना है तो आप सबसे अच्छा स्थान आपके लिए उत्तर की दिशा है। तो ये घर में सुख और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। दक्षिण दिशा जो होता है, जैसे आंगने में आपने रसोई बनाई थी, तो रसोई के सामानों को स्टोर करने के लिए घी, तेल, अनाज, इनके लिए एक स्टोर रूम अगर आपको बनाना है तो आप दक्षिण दिशा में बना सकते हैं। दक्षिण दिशा में शयन कक्ष भी बना सकते हैं, अच्छा रहता है।
और पश्चिम दिशा की तरफ आप शयन कक्ष बना सकते हैं, आप पार्टी रूम बना सकते हैं, आप खाने के लिए अगर कोई कक्ष बनाना चाहते हैं, भोजन कक्ष है अगर, तो भोजन कक्ष का निर्माण भी आप पश्चिम दिशा की तरफ कर सकते हैं। और ये उत्तर से दक्षिण तक का जो स्थान खाली बचता है, प्राचीन समय में यहाँ आंगन बनाया जाता था, वो आंगन की कोई व्यवस्था नहीं आधुनिक घरों में, तो आप यहाँ लॉबी बनवा सकते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी जो है यहाँ पे बनवा सकते हैं, ये उपयुक्त स्थान है। साथियों, एक बात हमेशा आप जीवन में अपने याद रखिए कि आपके ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का तो प्रभाव पड़ता है, परंतु आप जिस स्थान पर रहते हैं ना, उस स्थान का आप पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और अगर वो स्थान देवता या उस स्थान की दिशाओं का समुचित प्रयोग नहीं किया है आपने, तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट प्राप्त होता है। और इसके अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो महाभारत में लाक्षागृह है, वो भी वास्तु का एक जीता जागता उदाहरण था। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, उल्टा न हो पाए। जैसे अगर ये ईशान स्थान देव स्थान है, अगर शौचालय किसी के घर में बना हुआ तो उस घर में धन संपदा नहीं होगी, कलह हमेशा होगी। देव स्थान ही दूषित कर दिया आपने। अब किसी का नैतव्य कोड शौचालय वाला स्थान होता है, वहां कोई अपन पूजा स्थल बनवा देगी, भगवान की मूर्ति स्थापित करा दे, कितना कलित होगा। तो कहीं ना कहीं उसके घर में लड़ाई झगड़े कलह, धन का न रुक पाना जैसी समस्याएं होती रहेगी। परंतु आप इस मिसालों का प्रयोग करें और अपने घर के वातावरण को सुंदर और सुखमय बनाएं। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।